A very good morning to my channel. This is UGC Education Paper 2. Hi, I'm Kanchan Gupta. So today we are going to Unit 7 का B section है, that is assessment, meaning, nature, perspectives करेंगे. तीनों चीज़ें आज हम करने वाले हैं इसकी. बहुत इंटरेस्टिंग जो है आज का कॉन्सेप्ट होगा. बिकॉज वी ऑल नो अबाउट द असेसमेंट क्या होता है, उसका फीडबैक क्या होता है, कब होता है, समेटिव एंड फॉर्मेटिव टाइम पे होता है, इसकी स्कीम कैसे होती है, रिपोर्ट कैसे ली जाती है, पीयर असेसमेंट होता है. सो असेसमेंट के बारे में आज हम सबको जानेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ द असेसमेंट मीनिंग, नेचर एंड इट्स पर्सपेक्टिव होगा इसके. असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट एज अ लर्निंग. तो यहाँ पे आप एज कर लीजिएगा. So let's get started. First of all, let's know about the assessment. असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है कि असेसमेंट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ एम्पेरिकल डेटा. एम्पेरिकल यानी कि जो एक्सपीरियंस के थ्रू हमने डेटास कलेक्ट किए हैं ऑन द स्टूडेंट लर्निंग के बिहाफ पे, टू रिफाइन द प्रोग्राम्स एंड इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग. असेसमेंट किया जाता है बच्चों की लर्निंग को जज करने के लिए कि कितना बच्चों ने समझा है, कितना बच्चों ने एजुकेशन को या जो नॉलेज है उसको लिया है. असेसिंग अकेडमिक प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन बाय एलन ने 2004 में कहा था कि जो असेसमेंट होता है एक प्रोसेस होता है ऑफ गैदरिंग एंड डिस्कसिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल एंड डाइवर्स सोर्सेज. डिफरेंट सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, उनके ऊपर डिस्कस किया जाता है, उसको असेस करना. इन ऑर्डर टू डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट स्टूडेंट्स नो. ये जानने के लिए कि बच्चों ने एक्चुअली क्या समझा, क्या नॉलेज को लिया, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए असेसमेंट ज़रूरी है. ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि बच्चे अब आगे क्या कर पाएंगे उस नॉलेज के साथ, कितना और जो है नॉलेज को गेन कर पाएंगे. लर्नर कैन डू विद देयर नॉलेज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस. इट इज़ अ प्रोसेस when assessment results are used to improve the subsequent learning. और ये जो assessment किया जाता है उसका further जो है assessment के तौर पे एज अ रिजल्ट जो है बच्चों की लर्निंग का लिया जाता है. सो दिस इज गिवन बाय एलन. नाउ learner centered assessment on college campuses शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग बाय ह्यूबा एंड फ्रीड. इन्होंने जो है ह्यूबा एंड फ्रीड ने डेफिनेशन दी है असेसमेंट की. दिस इज़ द सिस्टमैटिक, राइट, किसी ने प्रोसेस बोला, किसी ने सिस्टमैटिक तरीका बोला. सो जो है एवरीथिंग इज सेम, सिस्टमैटिक तरीके से प्रोसेस चलता है. विच इज़ बेकिंग इन्फ्लुएंसेस, ये कुछ इन्फ्लुएंसेस निकालता है अबाउट द लर्निंग के बारे में एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. बच्चों की विकास के बारे में कुछ इन्फ्लुएंसेस निकालता है कि बच्चे नाउ विल बी एबल टू डू दीज कैलकुलेशन, नाउ स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन. तो हम लोगों को जब असेसमेंट पता चलती है, असेसमेंट के बाद जो रिजल्ट आता है उससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि बच्चे ये चीज़ें अब कर पाएंगे. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, सेलेक्टिंग, डिज़ाइनिंग, कलेक्टिंग, analyzing, interpreting and the using of information to increase that students learning and their development. So बच्चों की जो भी जो है लर्निंग किस तरीके से डेवलपमेंट होगी, बच्चे सही रास्ते पे नॉलेज को गेन कर रहे हैं, ये सब किससे पता चलेगा? असेसमेंट से. तो दीज आर द डेफिनेशंस. ऑन द अदर हैंड एरविन ने भी डेफिनेशन दी 1991 में. असेसमेंट को क्या बताया उन्होंने? सिस्टमैटिक कलेक्शन बताया, रिव्यू, use of information about the educational programs that is undertaken in the process of improving the students learning. हम किस लिए करते हैं असेसमेंट? टू कि ताकि बच्चों की जो लर्निंग है और जो उनका विकास है, डेवलपमेंट है, उस तक जो है प्रोग्रेस हो, इम्प्रूवमेंट हो. नाउ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द असेसमेंट, राइट? नेचर क्या है असेसमेंट का वो जान लेते हैं. Yes, the first is assessment is embedded in the learning process. कि जो learning process है उसमें embedded है क्या? assessment. यानी कि अगर आप learning कर रही हैं तो assessment भी कीजिए या assessment भी होगी. It is tightly interconnected with the curriculum and instruction. ये बिल्कुल सही बात है कि जो assessment है वो curriculum और instruction से interconnected रहते ही हैं. As a teachers and students work towards the achievement of the curriculum outcome, assessment plays a constant role in the informing instruction, guiding the students into the next step. क्या करेगा assessment? बच्चों को गाइड करेगा कि उनका क्या स्टेप नेक्स्ट होना चाहिए, बच्चों को सारी इंस्ट्रक्शंस के बारे में इन्फॉर्म करेगा, उनकी अचीवमेंट के बारे में जो है, प्रोग्रेस के बारे में जो है टाइमली उसको बताता रहेगा. इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. असेसमेंट ऑब्वियसली कॉन्टीन्यूस होता है. मॉनिटरिंग एंड ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करता रहता है बच्चों की
लर्निंग का। इट मेजर्स द प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर, बच्चे कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंट फीडबैक, फ्रीक्वेंटली आपको क्या करता है, स्टूडेंट को फीडबैक देता है। असेसमेंट हैज़ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द सेल्फ एस्टीम ऑफ पीपल्स विच इज़ क्रिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग, जिसका क्रिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है लर्निंग पे। इट यूजेस अ वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज, वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज को यूज़ करता है। स्ट्रैटेजीज मीन्स इट कैन बी अ फॉर्मेटिव असेसमेंट, इट कैन बी अ समेटिव असेसमेंट, इट कैन बी डायग्नोस्टिक असेसमेंट, तो देयर आर सम वैराइटीज ऑफ assessment are there. Now, assessment includes all those activities undertaken by the teachers and by the students in assessing themselves. अपने आप को assess करने के लिए जो भी वो तरीका या जो भी मेथड अपनाते हैं वो सब किस में आता है, असेसमेंट में, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है टू बी यूज्ड एज अ फीडबैक, जिसे हम एज अ फीडबैक जो है कंसीडर करते हैं, और जो हमें अपने टीचिंग में या लर्निंग एक्टिविटीज़ में मॉडिफिकेशन का मौका देता है। तो जो असेसमेंट होता है, इट गिव्स द स्कोप ऑफ मॉडिफिकेशन, इट गिव्स द स्कोप ऑफ प्रोग्रेस, हमें प्रोग्रेस करने के लिए जो है देता है। इट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी, राइट, एंड इट मॉनिटर्स आर प्रोग्रेस। मॉनिटर क्या करता है, हमारी अचीवमेंट्स को मॉनिटर करता है, राइट। सो दीज आर द असेसमेंट, दीज आर द नेचर ऑफ द असेसमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इट। जैसे अभी हमने पीछे बात की है, इट मॉनिटर्स द प्रोग्रेस, इट टेक्स द डिसीजन, इट हेल्प्स द स्क्रीनिंग ऑफ लर्निंग टीचिंग लर्निंग मेथड, इट्स अ डायग्नोस्टिक मेथड। लाइक अगर आपको हमने समेटिव असेसमेंट लिया और हमें पता लगा कि बच्चों की लर्निंग अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए हमने डायग्नोस किया कि कहाँ कमियां रह गई हैं। तो असेसमेंट से पता चलता है कि कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं। प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन रेमीडियल कोर्सेज, अगर लगता है कि अच्छा असेसमेंट यानी कि अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा है बच्चों से, तो उन्हें रेमीडियल कोर्सेज में डालने में हेल्प मिलती है आफ्टर असेसमेंट। It helps in the instructional planning also, it evaluation of instructional programs, feedback देता है हमें, motivate करता है, चाहे वो intrinsic हो चाहे extrinsic हो। तो assessment से हमें motivation मिलता है। Yes, now coming up to the perspective, इसके perspectives क्या है, ठीक है। चलिए, तो इसके 3 perspectives होते हैं। assessment हम as a learning कर रहे हैं, as a learning, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग के लिए कर रहे हैं, लर्निंग को कर रहे हैं, और एज अ असेसमेंट हम लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं तीनों ही, और इनको एक एक करके पढ़ते हैं हम। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द ऑफ लर्निंग। हियर वी हैव द ऑफ लर्निंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। असेसमेंट जो ऑफ लर्निंग होती है इज़ द यूज़ ऑफ अ टास्क और एन एक्टिविटी। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी वर्कशीट, ऐसे कोई भी जो असेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं, वो हमने एज एन एक्टिविटी यूज़ की है टू मेजर एंड रिकॉर्ड and report on the students level of achievement in regards to specific learning expectations. Like something, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने क्लासरूम में गई हूँ, मैंने बच्चों को एक वर्कशीट दी है बिफोर टीचिंग, आप ये कह सकते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चों का पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज कितनी है। तो उससे क्या हुआ, बच्चों ने जब क्वेश्चंस देखे तो बच्चों ने सीखा, प्रॉम्प्टिंग हुई, बच्चों को समझ में आया। तो मैंने जो असेसमेंट किया वो किसके लिए किया, लर्निंग के लिए किया, ठीक है। असेसमेंट दैट इज अकम्पेनियंड बाय अ नंबर ऑफ लेटर ग्रेड कंपेयर्स वन स्टूडेंट्स अचीवमेंट विद स्टैंडर्ड्स। उनके जो रिकॉर्ड्स आते हैं, जो अचीवमेंट्स जो है फीडबैक्स आते हैं, उनको हमने स्टैंडर्ड जो है स्कोर के साथ जो है मेजर किया। रिजल्ट्स कैन बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, और फिर जो है एट द एंड ऑफ द यूनिट हमने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया कि बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, ठीक है। नाउ असेसमेंट को हम एज अ लर्निंग समझते हैं। अब वो कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, वेयर स्टूडेंट डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ हाउ दे लर्न एंड यूज दैट अवेयरनेस टू एडजस्ट। स्टूडेंट जो हैं डेवलप करते हैं अवेयरनेस को ऑफ हाउ दे लर्न एंड यूज द अवेयरनेस टू एडजस्ट एंड एडवांस देयर लर्निंग, टेकिंग इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लर्निंग। असेसमेंट को एज अ लर्न समझते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग इज द यूज ऑफ टास्क एंड एक्टिविटी टू अलाउ स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू यूज असेसमेंट टू फर्दर देयर ओन लर्निंग। असेसमेंट को एज अ ओन देयर लर्निंग समझते हैं। जैसे सेल्फ
self and peer assessment allows students to reflect on their own learning, identify areas of strength and need. जब हम लोग खुद की असेसमेंट करते हैं या पीयर ग्रुप की असेसमेंट करते हैं तो हमें अपने अंदर की जो ड्रॉबैक्स हैं वो पता चलते हैं और उसके जो स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग वर्क करते हैं, क्योंकि वो हमारी अपनी खुद की लर्निंग को जज करता है. दिस असेसमेंट हेल्प्स टू सेट देयर ओन पर्सनल गोल्स. ये हेल्प करता है आपके खुद के पर्सनल गोल्स को सेट करने में और एडवोकेट करता है आपकी खुद की लर्निंग को. इट बिगिंस एज अ स्टूडेंट्स बिकम अवेयर ऑफ द गोल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन and criteria for performance, that is goal setting, monitoring the progress and reflecting on the results. So this implies students ownership and responsibility for moving his her own thinking forward. Metacognition occurs throughout the learning process because जो बच्चा है जो learning करता है वो through different methods से करता है ना. तो उससे क्या होता है, वो खुद के गोल को सेट करने में खुद की मॉनिटरिंग करता है, प्रोग्रेस जितनी उसने प्रोग्रेस की है उस खुद को मॉनिटर करता है. एंड देन उसके बाद रिफ्लेक्टिंग ऑन द रिजल्ट, उसके बाद जो है रिजल्ट जो है उसका रिफ्लेक्शन आता है. राइट, सो दिस असेसमेंट हेल्प करता है उसके खुद के ओन पर्सनल गोल के लिए. तो असेसमेंट को हम एज अ लर्निंग लेके समझते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द फॉर लर्निंग के असेसमेंट फॉर लर्निंग. अब इसमें क्या होता है, असेसमेंट हम जब हम फॉर के लिए करते हैं तो इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू नो हाउ टू इम्प्रूव. बच्चों को पता चलता है कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट चाहिए. इट रिकग्नाइजेज ऑल एजुकेशनल अचीवमेंट, है ना, ये आपको एजुकेशनल में होने वाली जो भी अचीवमेंट है उसमें हेल्प करता है. इट डेवलप्स द कैपेसिटी फॉर सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट. ये आपकी जो भी कैपेसिटी है पीयर एंड सेल्फ के लिए असेसमेंट में हेल्प करेगा. पार्ट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, इफेक्टिव प्लानिंग का पार्ट है. इट फोकसेस ऑन हाउ स्टूडेंट लर्न. ये बताता है आपको कि स्टूडेंट को जो फोकस है वो लर्निंग की तरफ कितना है, वो अपने क्लासरूम में किस तरीके से बैठता है, सेंट्रल उसका जो प्रैक्टिस है वो सेंटर्ड में है या नहीं है, वो अपनी पर्सनल स्किल को किस तरीके से डेवलप कर रहा है. सेंसिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव स्किल्स पे इट फोस्टर द मोटिवेशन, मोटिवेशन जो है फोस्टर होती है इस असेसमेंट के साथ. एंड इट ऑल्सो प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्स. ये आपको हेल्प करता है आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो गोल्स हैं उनको समझने में. सो दिस इज द असेसमेंट होती है फॉर लर्निंग. फॉर लर्निंग के जो है यहाँ पे 5 स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं. जैसे कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने लर्निंग एक्सपेक्टेशंस को, जो आप लर्निंग से यानी कि चैप्टर के एंड में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से वो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं. एलिसिटिंग द एविडेंस, आपको एविडेंस मिलता है कि बच्चों की लर्निंग को इंश्योर करने का. फीडबैक मिलता है. सेल्फ असेसमेंट जो है इसमें होती है कि बच्चों को पता चलता है कि उनका लेवल कहाँ पे है, कि मास्टरी लेवल तक पहुँचे हैं या अभी भी नीचे ही वो जो है रेमीडियल जो है उनको टीचिंग की ज़रूरत है. एंड पीयर असेसमेंट होता है इसमें, अपने जो साथी जो बच्चे होते हैं उनके असेसमेंट से उन्हें मोटिवेशन मिलता है. येस, नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इट. प्रिंसिपल किसके दिए हैं यहाँ पे, फॉर के, फॉर लर्निंग के. असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी द पार्ट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग. राइट, इफेक्टिव प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए. असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी रिकग्नाइज्ड एज द सेंट्रल टू द क्लासरूम प्रैक्टिस. ये असेसमेंट जो है वो क्लासरूम प्रैक्टिस यानी कि जब आप क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग करते हैं उसमें सेंट्रल पे रखिए, यानी कि जब भी आप पढ़ाएं उसके बाद असेसमेंट ज़रूर करें कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं. इट इज़ रिगार्डेड एज अ की प्रोफेशनल स्किल फॉर टीचर्स. येस, एक तरह का ये टूल है जिससे टीचर्स को पता चलता है कि उनका जो टीचिंग जो प्रोफेशन है या टीचिंग स्किल है वो कितनी सक्सेसफुल हो पा रही है. असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी सेंसिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव बिकॉज एनी असेसमेंट हैज़ एन इमोशनल इम्पैक्ट ऑन ए लर्नर. कि जो भी आप असेसमेंट करते हैं ऑब्वियसली अगर जैसे कोई बच्चा इमोशनली जो है अपने स्कोर के लिए काफ़ी बच्चे अटैच होते हैं कि कितना स्कोर आया है उनका, तो इट शुड बी सेंसिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव कि इस तरीके से दीजिए. लाइक आपने कभी ग्रेड्स में बात कर दी है, कभी आपने ग्रेड्स दे दिए ताकि बच्चे जो है ज़्यादा सीरियस ना हो, या कभी आपने जो है इग्नोर कर दिया है गलतियों को कि भाई इस टाइम पे ठीक है इतनी गलतियां हो सकती हैं. सो असेसमेंट शुड बी टेकन अकाउंट ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्नर मोटिवेशन. इससे लर्नर का मोटिवेशन बढ़ता है. इट इज़ द कंस्ट्रक्टिव गाइडेंस. ये टीचर को जो है लर्नर शुड रिसीव कंस्ट्रक्टिव उसको गाइडेंस मिलती है. जब असेसमेंट रिपोर्ट आती है तो बच्चों को पता चलता है कि कहाँ कहाँ किस एरिया में किस यूनिट में उनकी कमी है, तो उसको बच्चों को क्या मिलती है, गाइडेंस मिलती है.
असेसमेंट फॉर लर्निंग डेवलप्स लर्नर्स कैपेसिटी और सेल्फ असेसमेंट, इससे लर्नर्स को मिलता है सेल्फ को असेस करने का मौका, और उसके बाद अगर उनको लगता है कि कहीं कमी रह गई है तो वो खुद को मैनेज कर पाते हैं और उस पर ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। तो वेरी गुड अबाउट द प्रिंसिपल्स हैं, ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, राइट। चलिए अब ये जो है आपको यहाँ पे वो दिए हुए हैं, टाइप्स दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे जो है डिफरेंस दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, नोटिस करिए यहाँ पे आपको फॉर का दिया हुआ है, असेसमेंट फॉर का, असेसमेंट एज एंड असेसमेंट ऑफ, ठीक है। सो इट इज़ अ गाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू इम्प्रूव लर्निंग, दिस इज़ द गाइडिंग इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आपको कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पे एज में स्टूडेंट्स मॉनिटरिंग देयर ओन प्रोग्रेस, यस, बच्चे अपनी प्रोग्रेस को खुद मॉनिटर करते हैं, एंड रिपोर्टिंग आउट मेजरिंग लर्निंग, और जो आपने रिपोर्ट बनाई है उसको मेजर किया जाता है विद द स्टैंडर्ड, जो कि एट द एंड होती है, देखिए एट द एंड होती है। सो जो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि असेसमेंट जो ऑफ लर्निंग होती है वो एट द एंड होती है, ठीक है ना, क्योंकि जब आपने पूरा सेशन जो लर्निंग किया है उसका जो असेसमेंट होता है वो एट द एंड होता है, देखा। उसके बाद दिस इज़ द डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ अ डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, दिस इज़ द गोल सेटिंग, क्योंकि आपकी पर्सनल सेटिंग होती है, पर्सनल लर्निंग होती है, आप अपने पेस पे करते हैं, तो गोल सेटिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं। एंड देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज़ द लेटर ग्रेड्स, आप जो है किसी भी परफॉर्मेंस स्केल पे दे सकते हैं, राइट, आप उसमें ग्रेड्स में दे सकते हैं या नंबर्स में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, तो इट कैन बी एनीथिंग। ये डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होता है, यानी कि आपकी पूरी होल परफॉर्मेंस का जो भी फीडबैक होता है, दिस इज़ द कॉन्टीन्यूस, ये चलता ही रहता है क्योंकि ये फॉर्मेटिव होता है, ये भी अपना आप अपने खुद को असेस करते रहते हैं, ये भी फॉर्मेटिव होता है, और ये एट द एंड होता है एंड समेटिव होता है। तो आई होप ये डिफरेंस से आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, पूरे लेक्चर का जो है वो इजिस्ट यही जो है। तो यहाँ पे आपको ज़रूर ये तीनों का डिफरेंस ज़रूर करना है, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे लेक्चर्स बताते रहिएगा, आपके बेनिफिट दे रहे हैं या नहीं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।